I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान पहली बार वो तस्लीम कर रहे हैं पाकिस्तान ने तैयारी गिराया है। नंबर छोड़ें कि 5 गिरे, 6 गिरे, 1 गिरा, कितने गिरे, इस बारे में आप बात ही ना करें। नरेंद्र मोदी है, आपकी वज़ीर आज़म गब्बर सिंह ने शोले फिल्म में जो धमकियां दी थी कि खाना खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। इस किस्म की अहमकाना, बेवकूफ़ाना और फिल्मी अंदाज में पाकिस्तानी कौम बरह रास्त की तरफ से धमकियां दी जा रही। बीजेपी के जो अंदर है या जो पूरा गवर्नमेंट का सेटअप है वो जाहिलों का, नाइलों का और एक फजूल किस्म की हरकतों में बड़ा दुनिया में उनके चर्चे होते माना जाता है। ना सिर्फ मोदी की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है बल्कि उनके मीडिया के ऊपर भी लगातार एक जंग जैसा माहौल ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जहाज जा रहे हैं, यहाँ से जहाज जा रहे हैं, इधर से मिसाइल गिरेगा, इधर से मिसाइल गिरेगा, यानी ये पूरा एक वार जोन और इसी तरह जंग का माहौल पूरे मीडिया में भारत में बनाया गया है। जैसे ऐसा लगता है कि दीपक अली बहुत बड़े चैंपियन होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3-4 अहम चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि इंडियन जो डिफेंस के चीफ हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें पहली बार उन्होंने तस्लीम किया है कि उनके जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए। उस हवाले से उन्होंने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया और तारीख में पहली दफा इस वाकये में के बाद पहली दफा उन्होंने ये बयान दिया है। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. उसकी पूरी हकीकत और पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो दीगर खबरें हैं वो जो है अहम तरीन वो भी आपके सामने रखनी है, जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान का नाम लगातार रोशन हो रहा है। पाकिस्तान में न सिर्फ कामयाबियां हो रही है बल्कि पाकिस्तानी कौम खुशी से निहाल है, क्योंकि जो मई का महीना गुजर रहा है इस महीने न सिर्फ भारत से लगातार पाकिस्तान को जीत नसीब हो रही है बल्कि दीगर जो महाज हैं उस पर भी कामयाबी, जैसे में आप कह सकते हैं PSL और दीगर जो इवेंट्स है पाकिस्तान में उसमें भी कामयाबी हो रही है। और खासतौर पर जो हमारे एक नंबर जो एथलीट्स हैं उन्होंने जो है खासतौर पर पाकिस्तान का दूसरी बार दुनियावी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है उन्होंने नाम रोशन किया है। अरशद नदीम साहब ने उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ जो इंडियन जो जंगी जहाज हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है खास तौर पर आज एक बार फिर परवाजें शुरू कर दी हैं। ये जो वाक़या हुआ था 10 मई के बाद, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पहली बार जो है परवाजें सामने आ रही हैं। हम सारी तनाजुर में बात करेंगे, सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बात जो बार बार जो नरेंद्र मोदी है भारतीय वज़ीर आज़म, वो न सिर्फ बयान देते हैं बल्कि अब तो उनकी धमकियां इस तरह सामने आ रही हैं जिस तरह उन्होंने गब्बर सिंह ने शोले फिल्म में जो है धमकियां दी थी कि खाना खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। इस किस्म की अहमकाना, बेवकूफ़ाना और फिल्मी अंदाज में पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी नौजवानों को, पाकिस्तानी अवाम को बरह रास्त उसकी तरफ से धमकियां दी जा रही। उसकी असल हकीकत क्या है? क्या वो वाकई वो कहते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर अब तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन सिंदूर ऑपरेशन अगर खत्म नहीं हुआ तो हम जो है वो एटमी हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं। इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से बाहर आ रही हैं और इस तरह जो है धमकियां पूरी दुनिया उनकी देख रही है। अगर एटमी धमाका या एटमी हमला पाकिस्तान का जो है वो भारत के ऊपर होता है या भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर होता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि एक वीडियो जो कि इंडियन जो आप कह सकते हैं कि बड़े मायनाज जो है वो खासतौर पर जो है वो शख्स हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में महारत रखते हैं, वो बताते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो कहाँ-कहाँ क्या-क्या नुकसान हो सकता है, किस किस्म का नुकसान हो सकता है और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उसका शायद ना तो मोदी को, क्योंकि पढ़ा लिखा होता तो उसको समझ आती, ना ही उसके अंधभक्तों को पता है और ना ही जो उसके नाम निहाद जो गोदी मीडिया के लोग हैं जो उनको उकसाते हैं और उनकी गलत बातों को भी प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में, उनको इस बात का या इसकी अहमियत का अंदाजा है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, न सिर्फ भारत का बल्कि उसका पाकिस्तान का बल्कि इंसानियत का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका भी शायद उनको अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान को वो अब तक जो है वो छोटा, मामूली या कमतर समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उनको ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि लगातार पाकिस्तान ने उनको नाकू चने भी चखवाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो क्लिप आप पहले सुने जो कि पूरी तफसील के साथ कि कितने लोग मरेंगे, कौन कौन से इलाके मुतासर हो सकते हैं अगर एटमी हमला किसी भी मुल्क की तरफ से किया गया, और उसके बाद फिर यहाँ इस सरजमीन पे, इस रूए जमीन के ऊपर होगा क्या, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो आप ये पहले वीडियो देखें। कितने मरेंगे ये बताओ? 10 से 15 करोड़ लोग। ये इमीडिएटली मरेंगे नहीं, ये भाप हो जाएंगे। बम अगर मुंबई पर गिरता है, मुंबई तो वेपराइज हो जाएगी, तो मुंबई के आगे के जो इलाके हैं, नवी मुंबई से लेकर के और फिर पूना तक, वहाँ ये जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी मिनटों के अंदर। पहले ऐसे भयानक फफोले हो जाएंगे, उसके बाद खाल ऐसे गिरेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है, आपके समझ के लिए बता दूं, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा होता है। समझ लो सूरज जो है हमारा वो ठीक आपके सर पर आ गया है, आपका क्या होगा?
10 से 15 करोड़ तुरंत मरेंगे, बाकी रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। वो किसी तरह अगर जी भी गए लगभग 30-40 करोड़ और लोग, तो कहते हैं द लिविंग विल एनवी द डेड। वो कहेंगे हम मरे क्यों नहीं। हिरोशिमा नागासाकी आपको बच्चों की कहानियां जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले से तो 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा। जब न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बहुत लंबी रात छा जाएगी। राख छा गई है और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, आपको सूरज दिखाई ही नहीं देगा। उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। हमेशा के लिए जाड़ा हो जाएगा, सूरज दिखाई ही नहीं देगा। बारिश की तो कोई बात ही नहीं। ये नहीं कि उन दिनों मानसून नहीं आएगा, मानसून फिर कभी नहीं आएगा। जो बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए। कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। जो रेडियो एक्टिव ऐश है, सूट है, वो जाकर के हिमालय पे पड़ेगी। वहां से वो जो रेडियो एक्टिव ऐश है वो सारी नदियों से प्रवाहित होगी, और ये नदियां जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी वो जहर की धारा बन जाएंगी, हमारी पवित्र नदियां, क्योंकि पानी ही रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे आप। जो लोग धर्म युद्ध की जगह अहम युद्ध करना चाहते हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रही है बात। मैं टीवी पर देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। टीवी वाले भी दिखा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएंगे ये दोनों देश हमेशा के लिए, जहाँ कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता और जहाँ का रेडिएशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों के मन में आ रहा है तो क्या करें? उनको चढ़ाने दें, हम लड़ाई छोड़ दें, उनको हत्याकांड करने दें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा। हम बिल्कुल रोकेंगे उन्हें, रोकना चाहिए, रोकना ही धर्म है। मैं बात उनके संदर्भ में कर रहा हूँ जो हमें मीडिया में आकर के चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ललकार, उद्घोष, यलगार, काट दो, फाड़ दो। ऐसे मत बन जाओ। यू हैव टू डिफीट द मॉन्स्टर विदाउट बिकमिंग अ मॉन्स्टर। न्यूक्लियर स्ट्राइक से सबसे पहले तो जनाब नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय वजीर आजम है, उन्होंने अपनी बीवी की मांग में सिंदूर तो आज तक भरा नहीं, बल्कि वो जीते जी विधवा बेवा होने की जिंदगी गुजार रही हैं। इस तरह कई और भी औरतें हैं जिनका बारे में अंदाजा भी नहीं है कि उनकी वो विधवा है या वो सुहागन है, इस बारे में नहीं पता। लेकिन बीजेपी के जो अंधभक्त है या जो पूरा गवर्नमेंट का सेटअप है वो जाहिलों का, नाइलों का और एक फजूल किस्म की हरकतों में बड़ा पूरी दुनिया में उनके चर्चे होते माना जाता है। अब की बार उन्होंने फैसला किया है कि जी ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब घर घर सिंदूर भेजेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार जो है पूरे भारत में सिंदूर भेजेगी। मैं देख रहा हूं कि ना सिर्फ शदीद किस्म की जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि लोगों ने तो कहा है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता उनके घरों पर आते हैं सिंदूर की डब्बी लेके उनको देने के लिए, तो ना सिर्फ मर्द उनकी बड़े पैमाने पर चित्रोल करेंगे, उनको उनकी पिटाई करेंगे, उनकी धुलाई करेंगे, बल्कि औरतें भी जो है उनको तिगनी का नाच नचाएंगे। उन्होंने कहा जी सिंदूर जो है उनके शौहर हैं, उनके हस्बैंड हैं, अब वो उनके जो है वो उनकी मांग में भरने के लिए उनके लिए सिंदूर जो है उनके शौहरों का हो सकता है, मोदी का कहां से हो सकता है? उसको अगर सिंदूर देना ही है तो अपनी बीवी को दे। इस तरह के जो है वो जवाब आ रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह की जग हसाई का जो सामना है वो मोदी को और उनकी पूरी गवर्नमेंट को और बीजेपी को देखना पड़ रहा है। लेकिन लोग जो पढ़े लिखे इंडियन समझदार है, सुलझे हुए लोग हैं, वो इस सारी हरकतों से बड़े परेशान भी हैं कि क्या मुमकिन है कि इस तरह की हरकतें जो है कोई एक वजीर आजम कर सकता है। कि ऑपरेशन में हार हुई, जहाज गिर गया, जिसकी उनकी जो डिफेंस चीफ हैं वो खुद तस्लीम कर रहे हैं इस बात को। उस बात पे भी उन्होंने जो है उसको जो है वो मजाक में लिया, या इस बात को भी वो हकीकत नहीं समझ रहे, बल्कि वहां पर भी उनको जलालत का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने जो है वो जिक्र किया, बल्कि ब्लूमबर्ग को जो है उन्होंने, जो कि अमरीकी जरीदा है, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें कहा है कि त्यारे गिराए जाने की जानिब से जो पाकिस्तान का दावा किया गया है उसमें पहली मर्तबा उन्होंने इंकिशाफ किया है कि ये बात अहम नहीं है कि त्यारे कैसे गिरे, क्यों गिरे, बल्कि ये बात अहम है कि गिराने का तरीकाकार क्या था, क्यों इतने अहम थे कि त्यारे गिरे, क्या गलतियां हुई, हमसे क्या कोताहियां हुई थी। ये बातें बहुत ज्यादा अहम है। और नंबर छोड़ें कि 5 गिरे, 6 गिरे, 1 गिरा, कितने गिरे, इस बारे में आप बात ही ना करें। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. आप जो अनिल चौहान साहब हैं, ये इनकी जो बात है वो बड़ा हैरान कुन है। एक तो ये कि पहली बार वो तस्लीम कर रहे हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान ने त्यारे गिराया है, और कहाँ किन किन इलाकों में गिराया गया उसकी भी पूरी फैक्ट फिगर और पूरी डिटेल्स जो है वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब पहली बार उन्होंने किसी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये बात अहम नहीं है कि त्यारे जो है वो कितने गिरे, ये बात अहम है कि क्यों गिरे और क्या गलतियां हुई। तो हमने उन तमाम गलतियों को उन्होंने कहा कि हमने दुरुस्त कर लिया है।
ये बयान उनका सामने है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मोदी की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि उनके मीडिया के ऊपर भी लगातार एक जंग जैसा माहौल, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जहाज जा रहे हैं, यहाँ से जहाज जा रहे हैं, इधर से मिसाइल गिरेगा, इधर से मिसाइल गिरेगा, यानी ये पूरा एक वार जोन और इसी तरह जंग का माहौल पूरे मीडिया में भारत में बनाया गया है। जैसे ऐसा लगता है कि जी पता नहीं बहुत बड़े चैंपियन होंगे, लेकिन मुसलमान अल्लाह ताला ने दुनिया में वाहिद कुव्वत दी है जिसको कि वो कभी मौत से घबराता नहीं है, कभी परेशान नहीं होता, कभी उसके चेहरे पे शिकन या परेशानी नहीं होती, हमेशा पुरसकून होता है और हमेशा रिलैक्स रहता है। लेकिन ये जो अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग हैं, मरने से भी डरते हैं और हमेशा एक बखेड़ा भी डाल के रखते हैं। तो आगे चलते हैं, पाकिस्तान के लिए खासतौर पर मई 2025 का जो साल है, महीना है, वो बड़ा अहम है। आपने देखा आईपीएल का जो बुरा हाशर हुआ, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा, बेड़ा गर्क हुआ। इसी तरह अमेरिका, इंडिया की खासतौर पर बेवकूफानापन या उनकी हरकतों की वजह से और पीएसएल ने कामयाबी से, जहां पर उसका चर्चा देखा कि पीएसएल किस तरह कामयाबी से एंड हुआ, इख्तिताम हुआ, हालांकि आपने देखा कि रावलपिंडी स्टेडियम को भी तबाह करने के दावे किए गए थे 9 मई की रात। अच्छा, बहरहाल ये जो महीना है उसमें मुख्तलिफ जो एथलीट्स हैं, मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पर न सिर्फ गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान T20 की जो टूर्नामेंट था वो जीत चुका है, 2 मैच लगातार जीत चुका है और बांग्लादेश की टीम को अच्छे तरीके से जो वो वेलकम किया गया पाकिस्तान कौम की तरफ से, और जो तरीकाकार था वो भी काबिल दीदनी था। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ भारत को एक और मकाम पर अरशद नदीम साहब ने, जो कि एथलीट हैं, उन्होंने जो एशियन चैंपियनशिप हो रही थी उसमें उन्होंने एक बार फिर भारत को शिकस्त दी और उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है। और उन्होंने ये बावर कराया है कि देखिए जी हम कितने बड़े जो है वो ताकतवर हैं और कितने बड़े जज्बा रखते हैं कि हम जो है कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो एक बार फिर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और इसके अलावा अगर हम एक और बात करें, एक और खबर आपके साथ शेयर करें, तो जो फितनतुल हिंदुस्तान यानी कि जो भारतीय फंडेड दहशतगर्द है बलूचिस्तान में, आज भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। उस हवाले से एक खबर सामने आई जिसमें गुज़श्ता रोज मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा आपसे कि दहशतगर्द अवाम की मौजूदगी में भारी असले के साथ सरकारी गाड़ियों पर पहुंचे। बताया गया था कि कुछ गाड़ियों को उन्होंने अगवा किया और कुछ गाड़ियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। एक थाने को भी आग लगाई, सोराब जो कि जिला है बलूचिस्तान का, उसके ऊपर, और डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को न सिर्फ शहीद किया बल्कि थाने को भी आग लगाई और इसी तरह बैंक्स भी उन्होंने लूटे और उन्होंने जो है बीएलए के झंडे पहने हुए थे और वो न सिर्फ दहशत और जो है वो खौफ की अलामत बने हुए थे अवाम के सामने, बल्कि वहां कुछ अवाम का जो रिएक्शन देखने में आ रहा था वो भी काफी हैरान कुन था, परेशान कर देने वाला था, बल्कि सोचने समझने पर मजबूर करने वाला था। इसी असना में हमने देखा कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने न सिर्फ दौरा किया बल्कि उन्होंने इस दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत भी की और दुनिया को बताया कि भारत के जो फंडेड दहशतगर्द हैं वो किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके पास भारी और खौफनाक खतरनाक असला भी मौजूद होता है। कौन उनको असला फराहम कर रहा है और कौन उनको फंड्स कर रहा है, इस तरह तो आपने देखा पूरी दुनिया में, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो है वो पूरी दुनिया को ये बताया है कि ये दहशतगर्द किस तरह आते हैं, दिन रात फिरते हैं और न सिर्फ सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि निहत्ते और आम जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको भी पूरी दुनिया में एक्सपोज किया गया है। तो ये चीजें जो थी, ये खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपनी फीडबैक का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।